भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय और 53rd श्लोक। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से सारी ग्लोरिफिकेशन हुई, भगवान भी आए, भगवान ने भी बताया कि किस प्रकार से मैं स्वतंत्र हूँ, शिव ब्रह्मा हाँ मेरी ही शक्ति हैं, लेकिन वो मेरे समान नहीं है, जीवात्मा तो बिल्कुल भी मेरे समान नहीं है। हाँ, ये सब बताया गया। और उसके बाद भगवान आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यथा पुमान न स्वंगेशु शिरा पाणी आदिषु क्वचित पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तात्पर्य पूर्व बता रहे कि जब शरीर का कोई एक भाग रुग्ण हो जाता है तो पूरा शरीर जो है पूरा उस भाग की रखवाली करता है। ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बना रखा है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। कहीं पर कोई घाव होगा तो हर जगह से लीवर भी कुछ कर रहा होगा, ये कुछ कर रहा होगा, सब कुछ उसको ठीक करने में लग जाएंगे। हमें लगता है कि डॉक्टर ठीक कर रहा है। कई बार हम चर्चा करते हैं कि अगर आप मेडिसिनल उसमें जाओगे डिटेल में तो हमें समझ में आएगा कि हम एंटीबायोटिक्स वगैरह में खेल रहे हैं, विच इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, विच हम उस इम्यून सिस्टम के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली ठीक हमें इम्यून सिस्टम ही करता है ना। हम उसके बैठे हुए दबे हुए इम्यून सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं या कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारी जो नेचुरल क्योर है वो नेचुरल ही है, कर वही रहा है। तो बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म बना रखा है पहले से भगवान ने, ये सारा शरीर उसको ठीक करने में लग जाता है। तो ये भगवान गीता में बताते हैं कि पंडिता समदर्शिना, जो विद्वान है वो सबको एक जैसा देखता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। हाँ, हमारा ट्रीटमेंट शेर के साथ अलग तरीके से होता है, सांप के साथ अलग तरीके से होता है, खरगोश के साथ अलग तरीके से होता है ना, सबके साथ अलग तरीके। लेकिन हम फिर भी उनमें सब एक चीज़, कॉमन चीज़ देखते हैं, विच इज़ दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। ममे वांछो जीवलोके, सब भगवान के अंश हैं और सब अलग अलग शरीरों को धारण किए हैं वास्तव में। इसलिए दोनों सब में डिफरेंस है। जैसे सबने अलग अलग कलर की शर्ट पहन रखी है, इसलिए डिफरेंस है। इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसा देख पाता है वो पंडित है। अतः भक्त प्रत्येक बद्ध जीव पर दया करने वाले हैं, क्योंकि वो सब में उस ईश्वर के अंश को देखते हैं। सब में देखते हैं कि ये बेचारा इस बॉडी की वजह से फंसा पड़ा है। क्योंकि भक्तगण विद्वान होते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का पाठ पढ़ाते हैं ताकि वो सुखी रह सके। यही हमारा असली कार्य है। यदि शरीर का कोई भाग बीमार पड़ जाता है तो सारा शरीर उसका ध्यान लगता है। उसी प्रकार से कोई जीवात्मा अगर कृष्ण से विलग है तो वास्तव में दुखी है। इसलिए सारे के सारे जो स्वस्थ हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उस रुग्ण पाठ को ठीक करें या उस खोई हुई भटकी हुई आत्मा को फिर से रास्ते पे लाएं। इसके लिए पूरा भरसक प्रयास करो। इसी से भगवान भी प्रसन्न होते हैं वास्तव में। तो भक्तगण किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कृष्ण को भूला बैठा है उसका ध्यान रखते हैं। भक्त की ये समान दृष्टि इसी में है, हाँ, कि वे समस्त जीवात्माओं को भगवान धाम पहुंचाने में सहायता करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि वंस वी हैव गॉट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति कृष्ण भावना में, जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। नहीं तो आज हम लोग भी पता नहीं कौन कौन सी बुरी आदतों में पड़े होते। कहाँ होते संसार के इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में, जहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर कोई एक दूसरे को खींचना चाहता है, मरोड़ना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। आज हम यहाँ इसमें आ गए हैं तो इट इज़ नॉट टाइम टू सेलिब्रेट एंड ऑलवेज सेलिब्रेट, इट इज़ टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट। वास्तव में हमारा सुख सेलिब्रेट करने से उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि इसको बांटेंगे तो ये सुख और बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये सबको बांटा जाए। त्रयाणाम एक भावनाम यह न पश्यति वेभिदाम सर्वभूत आत्मनाम ब्रह्मन सह शांतिम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्मा को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर से वही बात आ गई। पृथक समझने का मतलब ये हो गया, समझिए कि इसका मतलब पृथक तो है, जैसा हम अभी भी चर्चा कर रहे थे कि वो जीवात्माएं अलग अलग भी हैं, शरीर के कारण अलग अलग शरीर है, लेकिन हैं एक ही के अंश हैं। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं भी और नहीं भी। नहीं किस प्रकार? क्योंकि उस सभी के तीनों भगवान की शक्ति है, एक्सटेंशन है, कोई उनका अंश है, अंश का अंश है, इस प्रकार से। और एक कैसे हैं कि वो तीनों एक ही की शक्ति हैं, और अलग अलग कैसे हैं क्योंकि तीनों ने अलग अलग गुण धारण किया हुआ है। शिव जी ने तमोगुण धारण किया हुआ है,
तमोगुण से वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रह्मा रजोगुण से क्रिएशन करते हैं, विष्णु जो है सतोगुण से मेंटेनेंस करते हैं। इस प्रकार तीनों डिफरेंट भी हैं, तीनों के अंदर गुण भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों ही भगवान की एक शक्ति हैं जो इस प्रकार से देखता है, जानता है। यानी कि इसमें मुख्य बात यह है कि हम उनको कम से कम इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ ना माने। होता है ना इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, नोबडी इज़ देयर टू सुपरवाइज, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो समझता है वह शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि जब तक हम भगवान की असली पोजीशन को नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन का पर्पस नहीं समझ पाएंगे। कोई सोचेगा कि मैं इंद्र में घुस जाऊं, हाँ स्वर्गवासी हो जाऊं, कोई चाहेगा मैं ब्रह्म लोक में चला जाऊं, कोई चाहेगा मैं शिव लोक में चला जाऊं, तो वो परम डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाएगा ना। जब तक परम डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचेगा तब तक शांत नहीं रहेगा, है ना, तब तक उसके अंदर कुछ और पाने की इच्छा रहेगी। इसलिए जो इस प्रकार समझता है कि ईश्वर कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, ऑल एंड अदर्स आर अंश अंश का अंश बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो शांति को प्राप्त करता है वास्तव में। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, भगवान बोलते हैं गीता में, जो मुझे इस प्रकार जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल भगवान को जानने वाले तो बहुत हैं हाँ इस संसार में, क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं जानते। एक सुंदर बढ़िया देवता, वन ऑफ द देवता हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नॉट लाइक अदर्स, लाइक जितने भी देवी देवता हैं उनमें इतना ब्यूटी के बारे में चर्चा नहीं है। तो इज़ वेरी फेमस, लोग जाते हैं जन्माष्टमी में, लोग मानते हैं इन द ऑल्टर ऑफ मैनी पीपल देयर लॉट ऑफ डेमीगॉड्स। कई सारे, शिव जी की भी एक है, और भी कई देवताओं, गणेश जी के, साथ में लड्डू गोपाल की भी है। हाँ, बट अधिकतर लोग उनको इस भाव में नहीं जानते कि ये जितने भी बाकी रखे हुए हैं हमने वो इन्हीं की शक्तियाँ हैं। इसलिए ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, क्योंकि संसार में लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, बताने पर भी वो करना नहीं चाहते हैं इसको, समहाउ अंदर फियर है, पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ, इसलिए शांति नहीं है। कृष्ण भक्त निष्कामतेव शांत। हाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हु इज़ कृष्ण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये तत्व मिस कर देते हैं हम कि ही इज़ द सुप्रीम। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों में सबसे बड़ा ज़्यादा कहा जाने वाला वर्ड कौन सा है? कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देयरफॉर दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस भगवद गीता जो प्रभुपाद ने हमें दी, जो ग्रंथ हमें दिए। तो ये सारी चर्चा हुई, भगवान ने बताया। उसके बाद मैत्रेय ऋषि ने कहा, मैत्रेय उवाचा एवं भगवतादिष्टः प्रजापति पतिर्हरिम अर्चित्वा कृतुना स्वेन देवानु भयतो यजत। इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश प्राप्त करके समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा करी। तो वी डोंट से क्या भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारे लिए ही तो प्रजापति बना था, मेरे को क्या शौक चढ़ा था, आपके लिए मैं संतानें उत्पन्न कर रहा हूँ, और आपने अब आपकी वजह से ये देखो जी मेरे गले के ऊपर एक बकरे का सर लगा हुआ है ना, क्योंकि हम अपने साथ हुए हर घटना के ऊपर किसी और को दोषी मानते ही हैं। ये मेरे साथ ये हुआ ना, इसके लिए दोषी ये है, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ किया। और भगवान भी कहाँ है, क्या देख रहा है वो? बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में हादसे ही हुए हैं, मैंने केवल गलत ही देखा है। ये बताऊँ आपको, ये हर किसी के मन की स्थिति है। हर किसी ये सोचता है, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो बेचारा है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है बचपन से ही, उसको किसी ने आज तक समझा ही नहीं। ये अक्सर इसलिए मनोविज्ञान है और कुछ नहीं है। इसलिए कई सारे हाथ देखते हैं और हाथ देख के कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो लोग फ्लैट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझ से आदमी को समझ में आता है। पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, दे थिंक दैट दे हैव बीन डिप्राइव्ड, उनके साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनको प्रेम नहीं मिला है, उन्होंने दूसरों को बहुत प्रेम दिया है। ये कुछ बातें आप किसी को भी बोल लीजिए, किसी को भी, वो कहेगा अरे आपको कैसे पता? ये क्योंकि गलत धारणा है। वास्तव में संसार में केवल कर्म का फल है, वो चलता है और कुछ नहीं चलता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो हो ही नहीं सकता यदि उसका हमने कुछ उसके बदले में पहले ना किया हो। इसलिए हमारे साथ जो भी हो रहा है वो केवल हमारे कर्मों का फल है, और क्या है। हाँ, तो जो इस बात को ऐसे समझता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान कहते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करने का, मुझे प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ पर दक्ष को देखिए, जो भी किया उसने इससे पहले, नाउ इज रियलाइजिंग कि मुझसे गलती हुई
और वो कुछ लेमेंट नहीं कर रहा है कि अब ऐसा मेरा 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 चेहरा ऐसा क्यों है, मेरे को भगवान ने अच्छी सुंदर आंखें क्यों नहीं दी, लंबी नाक क्यों नहीं दी, या ये क्यों नहीं दिया, या वो क्यों नहीं दिया। इज़ यूजलेस वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, उसके उसके तो पूरा बकरे का ही मुंह लगा हुआ है। सोचिए, सबसे कुरूप चेहरा अगर हो सकता है तो बकरे का ही हो सकता है। और वो क्या कर रहे हैं, आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। वंडरफुल। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा और शिव की भी पूजा करी। दिस इज हाइट नाउ। ब्रह्मा जी की पूजा तो कर ही सकते हैं, वो तो पिताजी हैं, लेकिन उस शिव की पूजा जिसने गला काटा है, जिसकी वजह से गला कटा है, जिसकी वजह से इतना कलेश हुआ है, उनकी बेटी चली गई है, बड़ी सभा में उसने खड़े होकर मुझे सम्मान भी नहीं दिया, गाली गलौज हो गया, बहुत कुछ हो गया, उन्होंने शिव की भी अलग से पूजा करी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, किस प्रकार से एक भक्त को अपना, जैसे इंद्र के बारे में हम सुनते हैं कि क्यों भगवान इंद्र को इतना फेवर करते हैं जब वो हर दूसरे दिन कोई नई गलती कर देता है। कारण यही है कि वो पैरों पे गिर जाता है, शरणागत हो जाता है। बट डज नॉट मीन कि आप नाम के बल पे पाप करोगे, भगवान के बल पर पाप करोगे कि माफ़ी तो मैं मांग ही लूँगा। जेन्युइन क्राई करना पड़ेगा। वी हैव टू सी एंश्योर दैट हम एक ही गलती को बार बार ना करें। एटलीस्ट गलतियाँ हमसे होती रहेंगी, लेकिन हम शरणागत जरूर हो जाएं। हाँ, और प्रण लें कि हम इसको फिर से नहीं करेंगे, उसके लिए कोशिश करें। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर अब उन्हें समझ में आ गया है कि मेरा घमंड था। वो शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन पहले किसकी पूजा करते हैं, पहले भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार से भगवान को दिखाया हुआ दीपक बाद में देवताओं को भी दिखाया जा सकता है, लेकिन प्रथम जो अधिकार होना चाहिए भगवान का ही होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम कुछ आहार बनाते हैं उसमें प्रथम शेयर भगवान का जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले ये पितरों का निकाल दो, एक गाय का निकाल दो, इसका निकाल दो, चलो जब तुम भगवान को भोग लगा दो। नॉट लाइक दैट। उसमें पहले शेयर भगवान का निकलना चाहिए, वो वापस आना चाहिए, वो उसमें मिलना चाहिए। प्रसाद बनने के बाद अब आप पितरों के लिए निकालो, गाय के लिए निकालो, किसी के लिए भी निकालो। हाँ, दिस इज द रूल, अदरवाइज को अपराध माना जाता है। उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में भी सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, और आपको मालूम होगा कि उसके बाद पार्वती जी को लगता है। और इवन भुवनेश्वर में जो शिव जी का फेमस मंदिर है, उसमें पहले भगवान विष्णु को वहाँ पे भोग लगता है, उसके बाद में वो शिव जी को भोग लगता है। इस प्रकार से वो अमृत बन जाता है। लेकिन यदि देवताओं को भोग लगाया जाए पहले, अगर कोई लगाए, जैसे कि लोग जानते नहीं हैं, और फिर उसको खाना जहर के बराबर है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग कट्टरवादी हैं, ये तो शास्त्र बताते हैं इस बात को। इसलिए देवताओं को अर्पित भोग नहीं खाना चाहिए। इसलिए कई बार हम कई जगह फंक्शंस में ऐसे जाते हैं जहाँ किसी देवी या किसी देवता को भोग लगता है, उसको बिल्कुल अर्पित खाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि देवताओं ने भी नहीं खाया होगा उसको, क्योंकि वो भगवान को पहले अर्पित नहीं है। देवता सारा दुनिया जानती है, जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर ही पार्वती जी का मंदिर है, सारा भोग पहले उनको लगता है। हाँ, तो इस प्रकार से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हम देवताओं का भी अपमान कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि देवता हमसे खुश हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले भगवान को भोग या पहले भगवान की पूजा, उसके बाद उसी पैराफर्नेलिया को लेके आप देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। इवन हम लोग जो इस्कॉन में आरती वगैरह का प्रोसेस है हमारा, उसमें पहले भगवान को दिखाते हैं और इस प्रकार से फिर पीछे मुड़ के दिखाते हैं। समझ लीजिए समस्त उपस्थित वैष्णवों को, जिसमें देवी देवता आ गए सारे, जो हम आसमान में कई बार हम ऐसे घुमाते हैं, आसमान में भी घुमा दिया, फिर भक्तों की तरफ भी घुमा दिया। वी अज्यूम देन जब भी भगवान की आरती होती है वहाँ देवतागण देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं, उनको भी हम लैंप या अगरबत्ती ऑफर कर देते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। तो यही यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने किया। रुद्रम च स्वेन भागेन ही उपाधावत समाहितः कर्मणा उद्वसानेन सोमपान इतरानपि उदवस्य सह ऋत्विग्भिः सस्नो अवभृतम ततः। दक्ष ने सभी प्रकार के सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा करी। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहाँ पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। सबको संतुष्ट किया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि केवल भगवान को पूज लेंगे हो तो गया हमारा काम। कई बार सोचते हैं कि ये जो महात्मा है यहाँ पर, जो सबसे सीनियर आदमी है, उसको पूछ लेते हैं। हाँ, उसको पूछ लिया तो काम हो जाएगा। हाँ, बाकी तो सब टटपूंजी है। दिस इज़ नॉट गुड। इससे पहले भी हमने समझा था कि भक्त सभी जीवात्माओं में भगवान के अंश को देखता है।
हाँ वो समझता है, कुछ सीनियर हैं, कुछ वेरी सीनियर हैं, कुछ इक्वल्स हैं, बट रिस्पेक्ट ऑल इज़ आवर फंडामेंटल। चाहे हमसे जूनियर क्यों ना हो, वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो इससे ही दक्ष प्रजापति बहुत ही अच्छा आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सभा में किसी के खड़े ना होने पर इतना बवाल कर दिया था। नाउ इज टोटली रियलाइज्ड। तब हाँ, तो सभी को उन्होंने संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और वह पूर्णतया संतुष्ट हुआ। हाँ, तो संतुष्टि यहाँ पर एक बार भी हम नहीं सुन रहे हैं कि जब दक्ष प्रजापति ने बाद के बचे हुए गुलाब जामुन खाए तो संतुष्ट हो गए। बाद में अंत में कई बार कई सारे गुलाब जामुन, शुरू में तो ये एक ही है जी, कम है कम है, बाद में जाते हैं बच। तो जो बाद में खाता है कई बार उसको नुकसान भी हो सकता है कि मिला ही नहीं, लेकिन कई बार खाए जाओ। तो यहाँ पे सबको संतुष्ट करने के बाद ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है फिर दक्ष ने जमकर खाया। हाँ, यहाँ तो लिख समझ में तो ये आ रहा है कि उसके बाद उन्होंने स्नान किया। हाँ, और वो सब देने के प्रोसेस में देने से ही वो संतुष्ट हो गया। अभी तक वो लेना चाहता था, सम्मान भी लेना चाहता था। यज्ञ भी किस लिए कर रहा था? ताकि उसका बल बढ़े, तपोबल बढ़े और शिव जी की ना कटे। ये सब प्रोसेस करने के बाद वो क्या था? बिल्कुल भी शांत नहीं था। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, है ना। या तो हम भुक्ति चाहते हैं, भोगना चाहते हैं संसार को, या मुक्ति चाहते हैं, यहाँ से निकल के भोगना चाहते हैं, या हम सिद्धि चाहते हैं, एक्सीलेंस, हाँ, इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। ये सभी व्यक्ति हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम का मतलब उसकी सारी कामनाएं क्या है? कृष्ण, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा। क्या बोलता है उसको? तार कहे तार धरे प्रेम धरे नाम, तार नाम प्रेम धरे नाम। उसका नाम क्या है? जब कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करो तो उसको प्रेम कहते हैं। हाँ, तो ये जो है इस प्रेम से उसकी इच्छा केवल क्या रहती है कि कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा पूरी कैसे करी जाए। तो इससे ही वो संतुष्ट हो गया। तस्मै अपि अनुभावेन स्वेन एव अवाप्त राधसे धर्मे एव मतिम दत्वा त्रिदशा ते दिवम स्ययु। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो धर्मनिष्ठ हो, और वो चले गए। हाँ, तो देवता भी सही आशीर्वाद दे सकते हैं जब उनको लगेगा कि ये आदमी भगवान की तरफ सही तरीके से लगा। देवता भी देखते हैं ना, ये आदमी आया है मेरे पास, नौकरी मांगने आया है, कोई कन्या मांगने आया है, कुछ ना कुछ मांगने आया है मेरे पास, इसलिए देवता भी ऐसी टरका देते हैं इन लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए, देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया कि आप धर्मनिष्ठ बने। हाँ, क्यों नहीं देंगे? हमने ऐसे एग्जाम्पल सुने जब शिवजी ने एक अपने भक्त को कहाँ भेजा था? सनातन गोस्वामी के पास भेजा था। आगे मैत्रेय ने कहा, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञ हिमवता क्षेत्रे मेनायाम इति शुश्रुम। मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के बाद दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री, कहाँ गई? हाँ, अभी दक्ष की पुत्री जिन्हें सती बन गई थी, वो कहाँ, क्या हुआ उसका? उसने हिमालय के राज्य में जन्म लिया, हिमालय पुत्री बनी। वो मेना की पुत्री के रूप में जन्मी। इसे मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। हाँ, मेना को मेनका भी कहते हैं, वह हिमालय के राजा की पत्नी थी। हाँ, तो हिमालय वॉज द फादर एंड मेना जो है वो है माता। तो ये अब दोबारा से पैदा हुई हैं, क्योंकि जीवात्मा तो जीवात्मा ही है। हाँ, वो तो कोई मरती नहीं है। तो इसने जो इसका पिछले जन्म में इनके हृदय में रह गया था, शिव की निंदा देखते देखते इसने अपने शरीर को त्यागे। फिर से ये शिव के पास आएंगी। तमेव दयतम पूया आविंगते पतिम अंबिका अनन्य भावा एक गतिम शक्ति सुप्ता एवं पुरुषम। अंबिका यानी कि देवी दुर्गा ने, जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, हाँ, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार की भगवान की विभिन्न शक्तियाँ नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। हाँ, इन दोनों का बड़ा विशेष योगदान है। हम पहले भी अभी सुना हमने थोड़ी देर पहले भी कि इस प्रकार से सती हो या पार्वती हो, ये भगवान विष्णु की बहुत अच्छी डेडिकेटेड डिवोटी हैं। उसी तरह शिव भी हैं। तो दोनों पति पत्नी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक पति पत्नी को यदि होना चाहिए तो शिव और पार्वती या शिव सती जैसा ही होना चाहिए, जो टोटली अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाते हैं। और अक्सर दोनों साथ में बैठकर चर्चाएँ करते हैं, भक्तों के गुणगान करते हैं और भगवान की चर्चाएँ सुनते हैं। हाँ, जिस प्रकार जब भी हम सुनते हैं कि शिव जो है पार्वती के साथ कुछ भागवतम पर चर्चा करते पाए जाते हैं। एतत् भगवता शंभो कर्म दक्ष अध्वरा द्रुहा श्रुतम भागवतात शिक्षात उद्धवात में बृहस्पति।
मैत्री ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए यज्ञ दक्ष यज्ञ की कथा सुनी थी। हाँ, तो बता रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुनी, ऐसा नहीं है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैंने गूगल में देखा था। तो बता रहे हैं कि मैंने कहाँ से, गुरु परम बृहस्पति के शिष्य उद्धव, महान भक्त भगवान के, उनसे इस प्रसंग को सुना था और मैं तुम्हें एज इट इज उसको आगे बता दिया। हाँ, तो मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम यशस्यम आयुष्यम अग ओघ मर्षणम यह नित्यदा आकर्ण्य नरः अनुकीर्तयेत धुनोति अघम कौरव भक्ति भावतः। कि हे कुरुनंदन, हे विदुर, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और फिर से इसे सुनता है, तो वह निश्चय ही संसार के कल्मश, समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। तो इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।